भारत और नेपाल का सीमावर्ती इलाका तस्करों और माफियाओं के लिए स्वर्ग माना जाता है, लेकिन आजकल यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की ट्रैफिकिंग जैसा अपराध धड़ल्ले से हो रहा है और इसका शिकार नेपाल की मासूम लड़कियां हो रही हैं। ऐसी ही एक घटना को अंजाम देने वाला एक विदेशी नागरिक तब पकड़ा गया जब वो नेपाल की एक लड़की को शादी का झांसा देकर बॉर्डर पार कर जोगबनी ले आया और वहां से दिल्ली जाने की फिराक में था। भारत नेपाल सीमा का यह है जोगबनी इलाका। खासा चहल पहल और तेज होती आवाजाही, चौकसी करते सीमा सुरक्षा बल के जवान, कुछ रोक टोक लेकिन संबंध दोस्ताना। यही वजह है कि संगीनों के साए में भी लोगों का सरहद पार करना हमेशा से यहां आसान रहा, लेकिन इसी का फायदा उठाया तस्करों और माफियाओं ने। इलाके को अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल करते रहे, अपराध किया और भागकर पनाह लेने यहां पहुंचे। लेकिन आजकल इलाका लड़कियों की ट्रैफिकिंग के लिए ज्यादा ही चर्चा में है और इसका ज्यादातर शिकार हो रही हैं नेपाली लड़कियां। सिगरेट पी रहा ये फिरंगी सा दिखने वाला शख्स नियक है, जो हॉलैंड का रहने वाला है और फिलहाल एक नेपाली लड़की की ट्रैफिकिंग के मामले में पुलिस की गिरफ्त में है। ये नेपाल और हिंदुस्तान का बॉर्डर है। इनको कल जब देखा गया तो यहाँ पर विदेशियों का आना जाना बना हुआ था। यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है, यहाँ पर वीसा पासपोर्ट को देखा जाता है। तो इनके देखने के बाद लगा कि ये विदेशी नागरिक हैं। उनके बाद इनके खोज पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड के इनसे पासपोर्ट मांगा गया, वीसा मांगे, इनके पास कुछ नहीं था। इनके पास एक लड़कियां थी जो नेपाल की है। क्योंकि नेपाल और भारत की बॉर्डर है, यहाँ ट्रैफिकिंग का बहुत ज्यादा मामला सामने आया है। तो नेपाल की लड़कियां और नीदरलैंड के लड़का कहीं न कहीं बुझा रहा ये हेप्नोटाइज किया गया है और नीदरलैंड के लड़के के द्वारा नेपाल की लड़की को नेपाल से ला करके कहीं अन्यत्र जगह ऐसा बुझा रहा था, कहीं ले जा करके इसके साथ कहीं बेचना या कहीं प्रलोभन दे करके। हो न हो ये जो ये ट्रैफिकिंग का मामला जैसे बुझा रहा है वैसे तो हम लोग केस कर दिए हैं। नियक की कहानी भी लंबी और शक पैदा करने वाली है। आज से 3 महीने पहले वो हॉलैंड से नेपाल की राजधानी काठमांडू आया, जहां मोनिका नाम की एक नेपाली लड़की को वो अपने प्रेम जाल में फांसता है और एक दिन मोनिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। शादी की बात कहकर वो मोनिका को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाता है। फिर नियक और मोनिका शाही नेपाल एयरलाइंस के विमान से विराटनगर पहुंचते हैं और दूसरों की तरह ही नेपाल सीमा पार कर जोगबनी के इलाके में घुसते हैं, जहां से वो दिल्ली जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन पुलिस की निगाह उन पर पड़ती है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। मोनिका कहती है कि नियक से उसका संबंध बॉयफ्रेंड का है। मेरा नाम मोनिका है। और ये जो तुम्हारे साथ है इनका क्या नाम है? उसका नाम निक है। और तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? काठमांडू से। इसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा संबंध है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध है। तो तुम कहाँ जा रहे थे इसके साथ? दिल्ली में जा रहे थे। मामला चाहे प्रेम का हो या ट्रैफिकिंग का, लेकिन ये बात तय है कि इलाके में लड़कियों की ट्रैफिकिंग जैसे अपराध ने गैर सरकारी सामाजिक संगठनों की सक्रियता को बढ़ा दिया है। ऐसे संगठन लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने में लगे हैं। हालांकि ऐसे मामलों में अक्सर असली दोषी बच निकलते हैं और ज्यादातर वो महिलाएं ही पकड़ी जाती हैं जिन्हें बहला फुसला कर ले जाया जाता है। माइनर गर्ल जो है उसको सिखा पढ़ाया जाता है। वो कहती है कि मैं 18 साल से ज्यादा की हूँ, तो इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। बिकॉज एज पर लॉ 18 तक ही को हम अरेस्ट करने मैंने हम बचाना है हमको, और उसके ट्रैफिकर को हमको पनिश करना है। तो जब ये कहने लगती है कि मैं 18 साल से ज्यादा की हूँ, तो पुलिस या एनजीओ जो है उनको छोड़ देते हैं और उनको इस सेक्शन में बुक करते हैं कि वो सॉलिसिटिंग करती थी। वो तो सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में सॉलिसिटिंग इज वायलेशन, इज अ क्राइम। तो ये लड़कियों को उस सेक्शन में जाके आप पकड़ के बंद करते हैं, जिसके नतीजा यह है कि आज हमारे 90% अरेस्टेड पर्सन्स जो है वो विमेन है। और उसमें मेरे विचार से 10% से बहुत कम लोग जो है उसमें पुरुष है, जबकि ट्रैफिकर्स, पिम्प्स
कस्टमर्स इसको कोई पकड़ते नहीं है, जबकि लॉ के मुताबिक ये सब दोषी है। हाल में भारत नेपाल सीमा पर लड़कियों की ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों में जो इजाफा हुआ है, उससे तो यही लगता है कि सीमा पार इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो कम उम्र की नेपाली लड़कियों के शोषण का है। ट्रैफिकिंग को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी में अक्सर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो या तो नेपाल के होते हैं या फिर भारत के, किंतु ऐसा पहली बार देखा गया है जब इस कार्य को अंजाम देने वाला व्यक्ति किसी थर्ड कंट्री का हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत नेपाल सीमा का यह क्षेत्र न सिर्फ तस्करों का अड्डा है बल्कि अन्य अपराध में भी खास स्थान बना रहा है। पंकज कुमार रंजीत, सहारा न्यूज ब्यूरो, जोगबनी, भारत नेपाल सीमा।